बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सीएसएस एंड पीएमएस, इसका अभी हम जो है वो चैप्टर नंबर 3 करेंगे, पेपर 1 फॉर पीएमएस। चैप्टर नंबर 3 जो है वो दैट इज़ ऑल अबाउट द पब्लिक पॉलिसी प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेलुएशन। दिस इज़ अगेन वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है, पॉलिसी एनालिसिस क्या होता है, पॉलिसी एनालिसिस किया कैसे जाता है, पॉलिसी इम्प्लीमेंट कैसे होती है, इम्प्लीमेंटेशन के स्टेप्स क्या होते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि प्रोग्राम एवेल्यूएशन क्या होती है, मशीनरी ऑफ प्लानिंग क्या है, और डोनर्स का जो रोल है पॉलिसी फॉर्मुलेशन के अंदर वो क्या हो सकता है। सबसे पहली बात, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस है जिसके अंदर आप ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी को डिफाइन करते हैं, आप डायरेक्शन सेट करते हैं कि आपने काम कैसे करना है, और मेकिंग डिसीजंस ऑन एलोकेटिंग इट्स रिसोर्सेज टू परस्यू दिस स्ट्रैटेजी। और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर ये चीज़ देखी जाती है कि जो बजट एलोकेशन है और जो बाकी सारे रिसोर्सेज की एलोकेशन है वो किस तरह से की जा सकती है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस के अंदर 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला स्टेप स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, जस्ट यू नीड टू फॉर्मुलेट और मेक द स्ट्रैटेजी फर्स्ट। ये पहला स्टेप है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का दूसरा स्टेप है स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन। जो स्ट्रैटेजी आपने बनाई, जिसको आपने कंस्ट्रक्ट किया, नाउ यू नीड टू इंप्लीमेंट दिस पॉलिसी, दिस स्ट्रैटेजी, एंड देन इंप्लीमेंटेशन के बाद आप स्ट्रैटेजी को जो है वो एवेलुएट करते हैं कि ये कितनी इफेक्टिव रही है, कितनी एफिशिएंट रही है, इसकी आउटकम क्या एक्सपेक्टेड आउटकम के करीब करीब है या उससे कम है ज़्यादा। ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के प्रोसेस के अंदर आएंगी। 3 स्टेप्स हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस के: स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन और स्ट्रैटेजी एवेलुएशन। अगर हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बेनिफिट्स की बात करें तो हमने इसके अंदर बेनिफिट्स भी हमने 3 देखे हैं कि सबसे पहले तो ये बेहतर स्ट्रैटेजीज सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ बनाने में हेल्प करती है। दूसरी, ये एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर के बीच में जो कम्युनिकेशन है उसको बेहतर करती है। तीसरी, ये इंडिविजुअल्स को एम्पावर करती है कि वो एफिशिएंटली काम कर सकें एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो ये 3 मेजर बेनिफिट्स हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग तो हो गया ना कि आप जो प्लान करते हैं, लॉन्ग टर्म डायरेक्शन देते हैं, ठीक है, फिर आप एक पॉलिसी को फार्मुलेट करते हैं जिसका प्रोसेस है, फिर फॉर्मुलेशन के बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर आप उसको एवेलुएट करते हैं। साथ ही स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होती है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज एन अप्रोच टू स्ट्रेटेजाइजिंग by public organization or other entities that integrate strategy formulation and implementation, and typically includes strategic planning to formulate strategies. How strategic planning is important to formulate these strategies, ways of implementing strategies, and to continuous strategic learning. Strategic management can help public organization or other entities achieve important goals and create public values. So the importance of strategic management is quite obvious, that because it improves the working conditions of the public and the private organizations, and it has an influential impact on the organizations to achieve their goal वेल इन टाइम। सो ये स्ट्रेटेजिक जो मैनेजमेंट है इसका ये बहुत अहम जो है वो एस्पेक्ट है। उसके बाद अगर हम इसके अंदर प्लानिंग प्रोसेस की बात करें, जो पेपर के अंदर मोस्टली क्वेश्चन भी वो पूछता है कि प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है। प्लानिंग कैन बी, कहा जाता है कि प्लानिंग इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप 90 मिनट प्लानिंग के ऊपर खर्च करें तो आप 4 घंटे जो है वो प्रोडक्शन के टाइम को बचाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट for the organizations and for the efficiency and effectiveness of the organization. As far as planning can be viewed as an approach to problem solving, it provides a systematic way of viewing problems and developing short and long term solutions. So planning की जब हम बात करते हैं तो आपके सामने एक प्रॉब्लम आता है और उसके मुताबिक आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म उसके जो है वो सॉल्यूशंस जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। इट कैन ऑल्सो बी व्यूड एज अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस यूज्ड टू हेल्प गाइड डिसीजंस concerning future needs. So importance of planning की अगर हम बात करें कि प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, तो प्लानिंग जो है वो डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, नंबर 1। नंबर 2, प्लानिंग जो है वो रिस्क को डिक्रीज करती है। प्लानिंग जो है
वो डिक्रीज करती है ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को। जब आप प्लानिंग नहीं करते तो आप कुछ एक्टिविटीज़ एक्स्ट्रा कर रहे होते हैं, जब आप प्लानिंग नहीं करते तो आपकी डायरेक्शन ठीक नहीं होती, जब आप प्लानिंग नहीं करते तो आप का रिस्क का चांस जो है वो ज़्यादा होता है। जब आप और प्लानिंग क्या करती है, जो आपका इनोवेटिव गोल है उसको इन्हांस करती है, उसको बेहतर करती है। प्लानिंग के बगैर आप कोई भी काम करेंगे तो आप ये समझ लें कि उसके अंदर रिस्क ही रिस्क इन्वॉल्व है। और प्लानिंग जो है वो आपकी डिसीजन मेकिंग को जो है वो आसान बना देती है। ये इंपॉर्टेंस है प्लानिंग की। तो प्लानिंग की इंपॉर्टेंस चाहे वो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हों या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हों, वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। इससे कहीं पे भी जो है वो इनकार नहीं किया जा सकता। स्टेप्स क्या होते हैं प्लानिंग प्रोसेस के, यानी आप प्लानिंग कर कैसे सकते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठ के आपने किसी असाइनमेंट को, किसी प्रोजेक्ट को प्लान करना है, किसी एक्टिविटी को प्लान करना है, तो आपको कौन से स्टेप्स जो है उस प्लानिंग के लिए फॉलो करने होंगे। नंबर वन, setting objectives. First, you are required to set the objectives, what you are going to do and why you are going to do. That is what is the objective of your project. Then developing planning promises. How will you plan the things? प्लानिंग promises आप डेवलप करते हैं। देन आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, क्या क्या कर सकते हैं आप इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास कौन कौन से अल्टरनेटिव्स जो है वो मौजूद हैं। एवेलुएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, जो अल्टरनेटिव्स आपके सामने मौजूद हैं प्लानिंग के अंदर कि आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, उसमें से बेहतरीन अल्टरनेटिव को एवेलुएट करना। उसके बाद सेलेक्टिंग वन बेस्ट अल्टरनेटिव, 5 अल्टरनेटिव्स हैं, 5 आपके पास तरीकाकार मौजूद हैं कि इस तरह से आप इस चीज़ को कर सकते हैं, इस प्रोजेक्ट को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रोजेक्ट को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो 5 में से आपने जो बेस्ट वो एवेलुएशन के बाद एक सेलेक्ट करना है। और डिसीजन मेकिंग यही कहलाती है। डिसीजन मेकिंग क्या होती है कि अल्टरनेटिव्स में से बेस्ट को चूज कर लेना आपकी डिसीजन मेकिंग होती है। उसके बाद फिर आप उस प्लान को इंप्लीमेंट करते हैं और फिर आप उस प्लान को फॉलो अप करते हैं। सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। उसके बाद आता है पॉलिसी एनालिसिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हाट द पॉलिसी एनालिसिस इज। पॉलिसी एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एडवाइस for the policy makers, which is an important part of how government make decisions. Policy analysis क्या है? Basically advice दी जाती है जो कि पॉलिसी मेकर्स होते हैं उनको, कि वो अपनी पॉलिसी को किस तरह से फ्रेमवर्क करें और गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी को किस तरह से फ्रेमवर्क करना चाहिए और किस तरह से गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर द वीकनेसेस ऑफ दिस पॉलिसी, और आप इस पॉलिसी को अचीव कैसे कर सकते हैं। इस पॉलिसी को अचीव करने के बीच में आपको हर्डल्स कौन सी पेश आ सकती हैं। अगर कुछ हर्डल्स पेश आती हैं तो आप उन हर्डल्स को सॉर्ट आउट करके आप बेहतर सोल्यूशन की तरफ कैसे जा सकते हैं। ये आपको सारी चीज़ें पॉलिसी एनालिसिस देता है। तो जब आपने कोई पॉलिसी बनाई तो उसके बाद उसका एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उसका एनालिसिस नहीं करते तो गवर्नमेंटल लेवल पे या प्राइवेट सेक्टर के ऊपर जो है वो आपकी पॉलिसी कभी भी, आपकी पॉलिसी हो, आपकी स्ट्रैटेजी हो, कभी भी प्रोडक्टिव रिजल्ट ओरिएंटेड जो है वो नहीं होगी जिस तरह से कि आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। सो पॉलिसी एनालिसिस इज द की टू द सक्सेस ऑफ द पॉलिसी। उसके बाद पॉलिसी एनालिसिस के कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपने फॉलो करने होते हैं, जिसमें वेरीफाई, डिफाइन एंड डिटेल द प्रॉब्लम को आप सबसे पहले अच्छी तरह से डिफाइन करते हैं। फिर आप एवेलुएशन क्राइटेरिया जो है वो उसका इस्टेब्लिश करते हैं। फिर आप अल्टरनेटिव पॉलिसीज देते हैं। फिर आप पॉलिसीज अल्टरनेटिव को एवेलुएट करते हैं। फिर आप जो है वो मुख्तलिफ पॉलिसीज़ को डिस्प्ले करते हैं, मॉनिटर करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, ये आपकी पॉलिसी जो है वो फॉर्मुलेशन का, यानी पॉलिसी एनालिसिस का आपका जो है वो स्टेप्स होते हैं। उसके बाद पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, आपने पॉलिसी बना दी, नाउ पॉलिसी इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड। जब आप पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते हैं तो आप ये देखते हैं कि व्हाट वुड बी द आउटकम ऑफ द पॉलिसी। इसके लिए भी कुछ स्टेप्स हैं पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के। इम्प्लीमेंटेशन एनालिसिस, सबसे पहले आप एनालिसिस करते हैं इम्प्लीमेंटेशन की, फिर आप पॉलिसी को मॉनिटर करते हैं, फिर आप पॉलिसी की एवेलुएशन करते हैं, फिर आप पॉलिसी की फॉर्मेटिव एवेलुएशन करते हैं, फिर आप समेटिव एवेल्यूशन करते हैं समरी के अंदर, और फिर आप एवेल्यूशन डिज़ाइन की करते हैं। अल्टीमेटली यू विल कम टू नो कि पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन कितनी साउंड हुई है और किस तरह से हुई है। उसके बाद हमारा अगला जो है वो है जी प्रोग्राम एवेल्यूशन। प्रोग्राम एवेल्यूशन क्या होता है? द पर्पज ऑफ द गवर्नमेंट इज टू प्रोवाइड द पैरामीटर्स ऑफ एवरीडे बिहेवियर ऑफ फॉर सिटीजन्स, प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द आउटसाइड इंटरफेरेंस and often provide for their well-being and happiness. However, policy makers can get it wrong, be ineffective or fail to foresee unintended consequences. There is often considerable debate about whether government actions has actually led to an improvement, and if so, the extent or of the gains. The program evaluation is all about that when the government is going to launch a program, that how program is the sub part of the policy
जब आप एक प्रोग्राम को लॉन्च करने जा रहे हैं तो उस प्रोग्राम को आप एवेलुएट कैसे करेंगे, उसी तरह से करेंगे, उसकी आउटकम्स को देखेंगे, उसकी हर्डल्स को देखेंगे, उसके अंदर जो है वो कौन कौन सी उसकी स्ट्रेंथ्स हैं, कौन कौन सी उसकी वीकनेसेस हैं, कौन कौन से उसको थ्रेट्स हैं, ये सारी चीज़ें प्रोग्राम एवेलुएशन के अंदर आएंगी। प्रोग्राम एवेलुएशन के कुछ क्लासिफिकेशंस हैं, फॉर्मेटिव, प्रोसेस, समेटिव, आउटकम और इम्पैक्ट। और उसके बाद हमारा आता है जी कि मशीनरी ऑफ प्लानिंग। पाकिस्तान के अंदर नेशनल प्लानिंग कमीशन मौजूद है जो कि मशीनरी ऑफ प्लानिंग कहलाता है और नेशनल लेवल पे, और ये जो है इसका बड़ा अहम किरदार है, ये पॉलिसीज़ को रेगुलेट करता है, पॉलिसीज़ को बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। गवर्नमेंटल लेवल पे जितनी भी पॉलिसीज़ बनती हैं वो नेशनल एक्शन प्लान के नेशनल प्लानिंग कमीशन के थ्रू आती हैं, और नेशनल प्लानिंग कमीशन ही मशीनरी ऑफ प्लानिंग है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, आज के मतलब हमारे इस लेक्चर के अंदर हमने जो है वो जिस चीज़ को हमने मेजर फोकस किया वो पब्लिक पॉलिसी प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेल्यूशन था। थैंक यू सो वेरी मच, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।